फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर फ्रेंड्स, हम इंडियन ज्योग्राफी में आज एक नए टॉपिक इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। और आज हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के अंदर जो भारत की भूगर्भिक जो संरचना है उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि इससे पहले वाले जो वीडियो था उसमें हमने ऐसे भूगर्भिक संरचना है इंडिया की, उसकी बेसिक बातों के अंदर हमने बहुत ही डिटेल्स में पढ़ा है। आज हम बात करेंगे कि भारत की जो भूगर्भिक संरचना है 6 प्रकार की चट्टानें, उसकी हम डिटेल से बात करेंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, देखिएगा हम स्टार्ट करते हैं भारत की भूगर्भिक संरचना। ओके, देखिएगा भारत की भूगर्भिक संरचना। ओके, देखिएगा देखिएगा भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में आप बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 1 मिनट देखिएगा ठीक है। तो भारत की भूगर्भिक संरचना है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा, आपको पता है कि जो भारत की जो भूगर्भिक संरचना की जो 6 प्रकार की जो चट्टानें हैं, उन 6 प्रकार की चट्टानों में किस आधार पर उनका निर्माण हुआ है, कौन से काल में इसका निर्माण हुआ, तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसके बारे में आपको बता दिया है। ठीक है, तो देखिएगा आपको पता है कि जो आपको बिग बैंग थ्योरी थी, लेमेंटर की जो थ्योरी थी 1960 के अंदर उन्होंने दिया था महाविस्फोटक सिद्धांत के बारे में, यानी कि पूरी प्रत्येक विशालकाय अग्नि का जैसा एक गोला था, फिर धीरे धीरे क्या होता है उसके अंदर विस्फोट होता है, और जो विस्फोट होने के पश्चात क्या होता है फ्रेंड्स, जो भी बड़े बड़े जो पिंड थे वो सब अलग अलग दूरी पर छिटक गए। ठीक है, यानी अलग अलग हो गए। ऐसे ही फिर तारों का निर्माण होता है और हमारी पृथ्वी का निर्माण होता है। ठीक है, और पृथ्वी का निर्माण है कि ग्रहों का निर्माण होता है, और पृथ्वी भी उसमें पृथ्वी एक ग्रह थी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके निर्माण होने के से क्या होता है कि भारत में 6 प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है। तो पहले हम 6 प्रकार की चट्टानों के नाम लिख लेते हैं, फिर बाद में आगे बात करते हैं। देखिएगा 6 प्रकार की चट्टानें कौन कौन सी। ओके, देखिएगा पहली चट्टान है, देखिएगा आर्कियन कर्म की चट्टानें। ओके, सेकंड नंबर है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद थर्ड नंबर पे है कुड़प्पा कर्म की चट्टान। चौथे नंबर पे आपकी विंध्याचल कर्म की चट्टान। ठीक है, 5वें नंबर है गोंडवाना कर्म की चट्टान। एंड द लास्ट है आपकी है 6ठे नंबर पे है दक्कन ट्रेप। ठीक है फ्रेंड्स, तो दक्कन ट्रेप है। तो ये 6 प्रकार की चट्टानों का हमारे भारत में निर्माण होता है। तो आज हम इनके बारे में, यानी कि ये जो 3 प्रकार की चट्टानें, आर्कियन कर्म की चट्टानें, धारवाड़ कर्म की चट्टानें और एक कुड़प्पा कर्म की चट्टानों के बारे में हम बात करेंगे। देखिए इसमें हम क्या क्या बात करेंगे कि इन चट्टानों का निर्माण किस काल में होता है, फिर हम बात करेंगे इस चट्टानों के अंदर कौन कौन से धात्विक अधात्विक खनिज पाए जाते हैं, साथ ही इनका भारत के अंदर विस्तार की हम बात करते हैं। तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, हम बात करेंगे आज 3 प्रकार की चट्टानों के बारे में। ठीक है फ्रेंड, देखिएगा हम 3 प्रकार की चट्टानों की बात करेंगे इनके बारे में। तो जरा आप बोर्ड पे जो आपका मैप है उस मैप में देखिएगा। ठीक है, तो देखिएगा मैप में देखेंगे, देखिएगा आपको दिख रहा है आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें और कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। और इसमें आपको पता है मैंने लाइनिंग के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है, लाइनिंग में है ना, तो एक तो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है, एक ब्लैक कलर में एक स्पॉट दिखाई दे रहा है, साथ ही ग्रीन कलर में आपको लाइन दिख रही है। ठीक है, तो देखिएगा जो जो एरिया है, यानी कि मैंने आर्कियन क्रम की चट्टानें रेड में लिखा है, तो रेड कलर की सारी आर्कियन चट्टानें हमारे भारत में पाई जाती है। ठीक है, इसके साथ ही धारवाड़ क्रम की चट्टानें वो ग्रीन कलर में है, तो ग्रीन कलर जहां जहां पर आपको स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, लाइनिंग दिखाई दे रही है, तो वो है आपका
क्या है, धारवाड़ कर्म। एंड द लास्ट आपका कुड़प्पा कर्म की जो चट्टानी मैंने रेड स्पॉट दिखाई दे रहे हैं ना, ये देखिएगा यहाँ पर आपको कुड़प्पा कर्म की चट्टाने आपको दिखाई देता हूँ। इसमें यह है कि जो भी स्टूडेंट अगर उसको इंडिया के जितने भी स्टेट का लोकेशन आपको पता है तो आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा हम बात करेंगे आज फर्स्ट नंबर पे आर्कियन कर्म की चट्टानों के बारे में ही बात कर लेते हैं। पहले देखिएगा आर्कियन कर्म की चट्टानों की बात करते हैं। देखिएगा हम बात करते हैं, आपको पता है कि प्राचीन काल में जो हमारी पृथ्वी थी, ठीक है, यानी कि पृथ्वी गर्म थी, बहुत ही एक आग के गोले जैसी थी। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे पृथ्वी क्या होती है, ठंडी होती है, और ठंडी होने के पश्चात क्या होता है कि चट्टानों का निर्माण होता है। तो छह प्रकार की चट्टानों का क्या होता है, निर्माण होता है धीरे धीरे, जब धीरे धीरे हमारी पृथ्वी क्या होती है, ठंडी होती है। इसी में क्या होता है, आपको पता है कि यह जो काल था, यानी यह मानव जीवन से ही अत्यधिक पुरानी है। यानी कि जो आर्कियन जो कर्म की जो चट्टानें हैं, यानी कि मानव जीवन से भी, यानी कि आपको पता है कि मानव का जीवन पूरी पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति नहीं, उससे पहले ही आर्कियन कर्म की चट्टानों का निर्माण हो चुका था। ओके, तो देखिएगा यह मानव जीवन से भी अत्यधिक पुरानी है। साथ ही किंतु आज इन चट्टानों का क्या होता है कि ताप के कारण और दाब के कारण हो क्या, यानी कि ताप के कारण और दाब के कारण के उसका रूपांतर हो चुका है। यानी कि चट्टानें थी, ठीक है, आर्कियन कर्म की चट्टानें बहुत ही मानव से भी मानव का जन्म, मानव की उत्पत्ति नहीं, उससे पहले भी आर्कियन कर्म की चट्टानों का क्या हुआ, निर्माण हो चुका था। फिर होता क्या है कि जो ये आर्कियन कर्म की चट्टानें की एक ताप के कारण, ताप और दाब के कारण क्या होता है, ये चट्टानों क्या है, रूपांतरण हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, रूपांतरण हो जाता है। ठीक है, और रूपांतरण होने के पश्चात क्या होता है फ्रेंड्स, इनके अंदर ऐसे चट्टानों के रवे हो जाते हैं, और रवे होने के पश्चात में एक इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आग्नेय चट्टान है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या होता है, आग्नेय चट्टान। ठीक है, आग्नेय चट्टान। ठीक है, आग्नेय चट्टानी क्या होती है, इसका सबसे एक बेस्ट एग्जांपल होता है। ठीक है, अब देखिएगा आपको पता है कि ये जो हमारी आर्कियन जो कर्म की चट्टान है, ये क्या होता है कि आंतरिक शक्ति के कारण इसका निर्माण हुआ है। यानी कि आंतरिक शक्ति क्या है, यानी कि इन्हें आदि चट्टाने भी कहते हैं। यानी कि आदि चट्टाने आपको मैंने पहले ही बता दिया कि मनुष्य की उत्पत्ति से पहले ही इन चट्टानों का निर्माण हो चुका था, इसलिए इनको आदि चट्टाने कहते हैं। ठीक है, और ये अधिकांश है, ये हमारी क्या है, आंतरिक शक्ति के कारण का निर्माण होता है। यानी कि पृथ्वी की आंतरिक शक्ति के कारण आर्कियन कर्म की चट्टानों का क्या होता है फ्रेंड्स, निर्माण हुआ है। अब देखिएगा आंतरिक जो पावर है, आंतरिक जो शक्ति कौन कौन सी हो सकती है। देखिएगा आपको पता है आंतरिक शक्ति में देखिए भूकंप हो सकता है, ठीक है, एक आपका ज्वालामुखी हो सकता है, ज्वालामुखी। ओके, तो दो चीजें हैं, यानी कि दो आंतरिक शक्ति, एक तो भूकंप और एक ज्वालामुखी के ये आंतरिक शक्ति, इस कारण से यानी कि आर्कियन कर्म की चट्टानों का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा इन चट्टानों का निर्माण हुआ है, और चट्टानों का निर्माण होने से इनका रूपांतरण भी हुआ। क्या होता है, रूपांतर। अब देखिएगा रूपांतरण कैसे हुआ इनका, यानी कि अभी आपको मैंने बताया कि ताप और दाब के कारण क्या होता है, ये इनका रूपांतरण। लेकिन इसके भी और कारक हैं फ्रेंड्स। देखिएगा और कारक कौन कौन से, इसको आप समझिएगा। और कारण हो सकते हैं, देखिएगा, देखिए और कारण क्या है, एक तो आपका एक तो होता है आपका अपक्ष, ओके, अपक्ष, अपर्दन, और एक होता है निक्षेपण। ठीक है, यानी कि ये तीन चीजें हैं। यानी अपक्ष हो गया, कहने का मतलब है चट्टानों का टूटना है, और टूटने के पश्चात इनका अपर्दन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है। इसके पश्चात लास्ट है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर किसी एक अन्य स्थान पर जाकर डिपोजिट होना, यानी कि निक्षेपण होना, क्या कहलाता है, आपका निक्षेपण कहलाता है। तो इन रीजन से क्या होता है फ्रेंड्स, सभी की सभी चट्टानों का निर्माण हुआ है। ओके, अब आगे बात करते हैं। देखिएगा
इन चट्टानों के अंदर मैंने बताया इसका एक सबसे बेस्ट एक एग्जांपल है आपका आग्नेय का, यानी आग्नेय चट्टानी। और इसके अंदर इसका सबसे क्या होता है, आग्नेय चट्टानी होती है एक रवेदार होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, एक मिनट देखो। सॉरी डियर फ्रेंड्स, देखिएगा देखिएगा यानी कि अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। यानी कि अपक्षय होता है चट्टानों का टूटना होता है, अपर्दन होता है टूटने के पश्चात चट्टानें एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। साथ ही निक्षेपण होता है कि अपर्दन के पश्चात किसी अन्य स्थान पर जाकर क्या डिपोजिट या निक्षेप होना। इसको को हम क्या कहेंगे, ये कारक किसके हैं फ्रेंड्स, ये अपर्दन के क्या है, ये आपके रूपांतरण के कारक। ठीक है, रूपांतरण। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है, रूपांतरण के कारक। ठीक है, तो इन माध्यम से क्या होता है, इन चट्टानों का निर्माण होता है। अब देखिएगा आगे अगर हम बात करें तो आपको पता है कि जो आग्नेय जो चट्टानें होती है वो रवेदार होती है। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि फ्रेंड्स इनके अंदर जीवाश्म का अभाव होता है। किसमें, यानी कि ये जो आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं इनमें क्या होता है, यानी कि जीवाश्म। ठीक है फ्रेंड्स, जीवाश्म का अभाव होता है, अभाव होता है। यानी कि जीव, यानी कि जीवाश्म, यानी कि जीव के अवशेष इसमें नहीं पाए जाते। तो ऐसी चट्टानें होती है आपकी आर्कियन क्रम की चट्टानें। अब देखिएगा फ्रेंड्स, अब इसका एक अलग और उदाहरण, यानी कि ये चट्टानें रूपांतरित हो जाती है। तो रूपांतरित होने के पश्चात नीस, ग्रेनाइट और शिस्ट के रूप में ये दिखाई देती है। यानी कि नीस, देखिएगा एक तो नीस, ये इसका उदाहरण क्या है, एक तो नीस, ठीक है, नीस, नीस, ग्रेनाइट और सिस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, नीस, ग्रेनाइट और सिस्ट इसका सबसे इम्पोर्टेंट, यानी कि इसके उदाहरण आपको मिलते हैं नीस में, ग्रेनाइट और ये आपकी सिस्ट है। ठीक है, तो ये किस में आते हैं, आपके रूपांतरण के ये एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स ये बात आपको समझ। अब देखिएगा आपको पता है कि इस जो आर्कियन क्रम की चट्टानों का जो विस्तार है, यानी कि जो विस्तार है उस विस्तार की हम बात करेंगे। देखिएगा विस्तार की अगर बात करें तो फ्रेंड्स देखिएगा विस्तार के अंदर कौन कौन से आपके जो भारत के स्टेट हैं वहां पर इस आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। देखिएगा आर्कियन क्रम की चट्टानें कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, तो देखिएगा विस्तार की हम बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा ओके, देखिएगा विस्तार की बात करते हैं, यानी कि आग्नेय क्रम की जो चट्टानों का विस्तार करते हैं। देखिएगा विस्तार, देखिए फ्रेंड्स, अब आप बोर्ड पे देखिएगा और आपका अपना जो इंडिया का मैप है वहां पर आपको मैंने बताया था आर्कियन क्रम की जो चट्टान है, तो मैंने रेड जो अपना पेन है उससे मैंने लिखा है, रेड जो ये पेन है इससे लिखा है। तो आपको जहां जहां पर रेड कलर की लाइनिंग दिख रही है तो वहां वहां पर आपका क्या है, आपका कौन सी चट्टानें हैं, आपकी आर्कियन क्रम की चट्टान। तो आप जरा देखिए साउथ की तरफ देखें तो देखिए फ्रेंड्स, देखिएगा आपको पता है यहाँ पे केरला है, केरल है उसको छोड़ दीजिएगा, तो ये आ गया आपका तमिलनाडु आ गया। फिर इसे तमिलनाडु ऊपर जाओगे तो आपको क्या आ गया, आंध्र प्रदेश आ गया। और फिर यहाँ पे अगर वेस्टर्न घाट की तरफ जाते तो आपका कर्नाटक आ गया। तो देखिएगा कर्नाटक, और आपको देखिए बीच में आपको थोड़ा गैप दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है, तेलंगाना है। तो तेलंगाना में आर्कियन क्रम की चट्टानें नहीं पाई जाती। ठीक है, तो देखिएगा कौन कौन से स्टेट हो गए। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं तमिलनाडु, यानी कि तमिलनाडु, इसका विस्तार हम बात करें। सेकंड नंबर पे देखिए तो इसकी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओके। और थर्ड नंबर पे देखें तो आपका क्या हो गया, कर्नाटक, कर्नाटक, ओके। तो ये आपका साउथ में हो गया, ओके। अब देखिएगा अगर यहाँ पे देखें तो आपको पता है कि जो ईस्टर्न घाट है वहां पर ये आपका पता है कौन सा राज्य है, आपका ओडिशा है। ठीक है, तो इसका है गया ओडिशा है। ठीक है, इसके साथ ही देखिएगा आपको पता है कि ये क्या है, ये एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, ओके, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओके फ्रेंड्स।
अब मध्य प्रदेश की बात करें तो ये वाला मैंने आपको फर्स्ट वीडियो बताया था कि जो सीधा खड़ा है वो आपका छत्तीसगढ़, और ये क्या है आपका झारखंड, झारखंड है, ठीक है। तो देखिएगा ये तो छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़, और ये हो गया झारखंड, झारखंड, ओके। और ये आपका राजस्थान, यानी कि राजस्थान का क्या है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको ये पता चल गया। तो देखिएगा यानी कि तो आर्कियन क्रम की चट्टानों का अगर भारत में देखें तो कहां कहां पे विस्तार है, देखिएगा कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी राजस्थान हो गया। तो ठीक है, तो ये इसका विस्तार हो गया है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिएगा अब इसका आप स्क्रीन शॉट लीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं आगे। ओके फ्रेंड्स, देखिएगा समझ में आया, ठीक है। अब इसको मैं रफ कर देता हूँ। अगली चट्टान पढ़ते हैं, आपकी कौन सी चट्टान आएगी, आपके जो धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है उसकी हम बात करेंगे। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में ये तो देखिएगा सेकंड नंबर पे आपका धारवाड़ क्रम की चट्टान, यानी कि धारवाड़ क्रम की चट्टान, ओके। इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिएगा धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में कुछ बेसिक बातें हम देख लेते हैं। देखिएगा जो धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है उनका निर्माण कैसे हो, सबसे पहले इसकी बात अपन देखिएगा। फर्स्ट नंबर की आपकी क्या है, जो आर्कियन जो चट्टान है, यानी कि आर्कियन चट्टानों के अपक्षय, यानी कि अपक्षय यानी टूटने से और अपर्दन से, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर जब डिपोजिट होती है और उसका क्या रूप चेंज होता है। अब रूप चेंज किन किन से होता है, यानी ताप और दाब के माध्यम से अपक्षय होता है, ताप और दाब से क्या हो अपक्षय, फिर अपर्दन और विक्षेपण के माध्यम से क्या होता है फ्रेंड्स, यानी कि आपकी जो आपकी किसका, यानी कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो देखिएगा इसे प्रथम अवसादी चट्टान भी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको प्रथम, देखिए इसको हम कहते हैं प्रथम अवसादी चट्टान भी कहते हैं, ठीक है। यानी इनको प्रथम अवसादी चट्टाने भी कहते हैं। किनको कहते हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टान। इनका निर्माण कैसे है, यानी कि अपर्दन सॉरी पहले अपक्षय आएगा, देखिएगा अपक्षय, फिर अपर्दन, और फिर क्या होता है इसका निक्षेपण, ठीक है। और ये तीनों किसके, ताप और दाब के कारण होता है, ठीक है। और इनके माध्यम से फिर क्या होता है, ये आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है। इसीलिए इस धारवाड़ क्रम की चट्टानों को क्या कहते हैं, प्रथम अवसादी चट्टानें हम कहते हैं। तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ में आ रही है। अब देखिएगा ये चट्टानें कहाँ होती है, यानी कि आर्कियन क्रम की चट्टानों के समीपवर्ती, यानी कि पास वाले क्षेत्र पर होती है, ठीक है। यानी कि पास वाला जो क्षेत्र देखिएगा, यानी कि जैसे आर्कियन क्रम की चट्टानें टूटेगी और टूटने के पास उसका अपर्दन होगा, और अपर्दन होने के बाद ये चट्टानें कहाँ गिरेगी जाकर, यानी कि जो समीपवर्ती जो आर्कियन क्रम की जो चट्टानों का जो गर्त होते हैं उस गर्तों में जाकर क्या हो जाता है, डिपोजिट हो जाती है, और फिर उसमें रूपांतरण यानी ताप के कारण क्या होता है, उसका रूपांतरण होता है। रूपांतरण होने के बाद में आपकी क्या, यानी कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हो जाता है। तो ये इसका सबसे बेस्ट एक उदाहरण है। आगे देखते हैं कि ये जो चट्टान है इनमें भी क्या होता है, जीवाश्म नहीं पाए जाते, यानी कि इनमें भी क्या होता है, जीवाश्म का अभाव होता है। किसका, यानी जीवाश्म का अभाव, जीवाश्म का अभाव होता है। तो आपको मैंने बताया था कि जो आर्कियन क्रम की चट्टानों में भी जीवाश्म का अभाव होता है और धारवाड़ क्रम की चट्टानों में भी जीवाश्म का अभाव होता है, क्योंकि इसमें जीवों के अवशेष, कोई भी अजीवों के अवशेष नहीं पाए जाते हैं। तो ये हो गया आपकी बात। अब देखिएगा यानी कि आपको पता है जो धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है ये भारत की सर्वाधिक आर्थिक महत्व वाली क्या होती है, चट्टान है। यानी कि ये इकोनॉमिक जो ग्रोथ होती है इंडिया की, इसमें सबसे ज्यादा इसका अहम भूमिका होती है। यानी कि आर्थिक भारत की सर्वाधिक आर्थिक महत्व की चट्टानें। देखिएगा यह चट्टानें भारत में
सर्वाधिक आर्थिक महत्व की चट्टानें हैं, यानी आर्थिक सर्वाधिक आर्थिक महत्व की चट्टानें हैं। ठीक है, कौन सी? आपकी धारवाड़ कर्व की चट्टानें। आप देखिएगा कि ये आर्थिक महत्व की चट्टानें क्यों है, क्योंकि इसमें जो कहने का मतलब है जो धात्विक जो खनिज होते हैं, धात्विक खनिज होते हैं, इस चट्टान में धात्विक खनिज का 98% कहने का मतलब है कि धात्विक खनिज 98% पाए जाते हैं, यानी कि इसमें 98% यानी कि 98% धात्विक खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, धात्विक खनिज पाए जाते हैं, इसीलिए क्या है, ये आर्थिक दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, अब देखते हैं कि आपको पता है कि ये जो चट्टानें हैं आपकी जो धारवाड़ कर्व की चट्टान है, इनका नाम धारवाड़ क्यों पड़ा है, ये हम सबसे पहले बात करें। देखिएगा, आपको पता है कि इन चट्टानों का निर्माण जो कर्नाटक है, कर्नाटक का एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है धारवाड़, यानी कि कर्नाटक के धारवाड़ जिले में इन चट्टानों का निर्माण हुआ है, इसीलिए इन चट्टानों का नाम क्या रख दिया गया है, धारवाड़ कर्व की चट्टानें रख दिया, इसीलिए क्या है, इसका धारवाड़ कर्व की चट्टानें रख दिया गया। ठीक है, तो देखिएगा, कहने का मतलब है कि सर्वाधिक जो कर्नाटक है, कर्नाटक में 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां पर इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। एक तो आपको पता है धारवाड़ हो गया, एक आपको पता है बेलारी हो गया, और एक आपको शिमोगा, यानी कि धारवाड़। देखिएगा, एक तो हो गया धारवाड़, एक होगा बेलारी, एक हो गया शिमोगा, यानी शिमोगा। ये 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, यानी कि 3 डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पे, आपके कर्नाटक में, तो यहाँ पर इनका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो पहले नंबर पे आपका धारवाड़ जो जिला है, इन धारवाड़ जिले के नाम से इन चट्टानों का नाम क्या रख दिया है, धारवाड़ कर्व की चट्टानें रख दिया है। ठीक है, अब देखिएगा कि धारवाड़ कर्व की चट्टानें भारत में कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। वैसे बेसिकली ये धारवाड़ जिला यानी कि कर्नाटक में, साथ ही हमारा जो अरावली पर्वतमाला है, राजस्थान की अरावली पर्वतमाला है, वहां पर भी इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। इसके अलावा कुछ मात्रा में और भी अनेक राज्यों में पाई जाती है, उनको आगे हम बात करेंगे। तो कहने का मतलब है, एक तो धारवाड़ अपने कर्नाटक और अरावली पर्वतमाला राजस्थान के अंदर इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, ओके, इसको मैं मिटा देता हूँ, आगे बात अब करते हैं, इसी टॉपिक को लेते हैं, आगे हम बात करते हैं। देखिएगा, इसके अंदर और भी बातें हैं, देखिएगा कौन कौन सी बातें हैं उसको देखते हैं। देखिए सॉरी, देखिएगा, यानी कि जो अरावली पर्वतमाला का जो निर्माण हुआ है, ये क्या है कि मोरदार पर्वतों के रूप में धारवाड़ काल में हुआ है, यानी कि अरावली पर्वतमाला एक मोरदार पर्वतमाला है, और इसका निर्माण भी धारवाड़ जो काल था, धारवाड़ काल में इन अरावली पर्वतमाला की जो मोरदार पर्वत श्रेणी है, उनका भी निर्माण धारवाड़ काल में हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा, भारत में जो प्रथम जो ज्वालामुखी जो क्रिया है, वो हमारे धारवाड़ युग में, यानी कि भारत में अगर जो ज्वालामुखी जो विस्फोट हुआ है, तो वो धारवाड़ काल में हुआ है। ठीक है, वो आपके जो अपना जो दक्षिण का प्रायद्वीप का जो पठार है, वहां पे हुआ है। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा, देश की लगभग सभी धातुएं, यानी कि आप मान लीजिएगा देश की लगभग सभी धातुएं हैं, वो धारवाड़ कर्व की चट्टानों में पाया जाता है। ये क्योंकि मैंने आपको बताया था, यानी कि जो धात्विक जो है, यानी जो धात्विक खनिज है, वो 98% इन्हीं कर्व की चट्टानों में पाया जाता है। तो देखिएगा, लगभग सभी जो धात्विक खनिज है इसी में पाए जाते हैं। देखिए कौन कौन से खनिज है, देखिएगा, सोना, चांदी, तांबा, देखिएगा सोना, चांदी, तांबा, मैग्नीज, सोना, चांदी, तांबा, मैग्नीज। इसके अलावा देखिएगा लोहा, जस्ता, क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम। इसके अलावा देखिएगा टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन। ये सारे के सारे किसमें पाए जाते हैं, आपके धारवाड़ कर्व की चट्टानों में ही पाए जाते हैं। इसके अलावा और भी जैसे रूपांतरित चट्टान, जैसे इसके अलावा और भी है, जैसे आपको पता है सीसा है, अब्रक है,
कोबाल्ट है, संगमरमर है, सुरमा है और एस्बेस्टस है और फ्लोराइड आदि खनिज भी इसमें पाए जाते हैं। यानी कि अधात्विक भी पाए गए हैं और धात्विक, लेकिन धात्विक जो खनिज है वो 98% पाए गए हैं और अधात्विक में सिर्फ 2% हैं, जो मैंने आपको बता दिया था। सीसा, जस्ता, कोबाल्ट, संगमरमर है, सुरमा है, एस्बेस्टोस है एंड देन लास्ट आपका फ्लोराइड है। ठीक है, तो ये चीज आपको मिल गई। अब देखिए इसकी खास बात अगर देखिए यहाँ पर जो आपको मैंने बताया था, जो गोल्ड की अगर बात करें, ठीक है, यानी कि जो गोल्ड है, ये गोल्ड कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक। ठीक है, और कर्नाटक में 2 स्थान है, यानी कि एक तो कोलार, क्या कोलार की खान, और एक क्या है? हट्टी की खान। यानी कि 2 ऐसी खान हैं, कोलार की खान और हट्टी की खान। यहाँ पर आपको गोल्ड यानी कि सोना मिलेगा, जो दोनों खाने कहाँ पे? आपके कर्नाटक में। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। आप अब हम इसका विस्तार की हम बात करते हैं। देखिएगा, अगर आपको विस्तार दिख रहा है, जहां पर मैंने ग्रीन लाइनें लिखी हुई है वो इसका विस्तार हो गया। आप देखिएगा, अगर ग्रीन लाइनें अगर देखिएगा, आपको पता है ये वाला कौन सा स्टेट है? आपका आंध्र प्रदेश। तो देखिएगा इसका विस्तार देखें तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा देखिएगा ये आपका क्या हो गया? कर्नाटक हो गया, ग्रीन वाला कर्नाटक। ओके फ्रेंड्स, इसके देखिएगा, इसके बाद में आपको पता है ये आपका राजस्थान हो गया, यानी कि राजस्थान के अंदर भी ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। ओके फ्रेंड्स, आप देखिएगा, आपको पता है ये कौन सा है? ये तो आपका छत्तीसगढ़ हो गया और ये आपका क्या हो गया? झारखंड। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। इसके पश्चात देखिए झारखंड के बाद ये आपका क्या? ओडिशा हो गया। ठीक है, ओके। अब देखिए आगे देखते हैं अपने जो उत्तर और पूर्व में जो आपकी 7 सिस्टर है उसमें देख लीजिएगा। ये देखिएगा, आपको पता है ये यहाँ पर आपका मेघालय, ये आपका असम है और ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। तो देखिएगा आगे अगर बात करें तो मेघालय, ठीक है फ्रेंड्स, मेघालय, असम और आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका क्या हो गया? विस्तार हो गया। किस क्रम की चट्टानों का? आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टानों का क्या हो गया फ्रेंड्स? विस्तार हो गया। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप ये बातें आपको समझ। एक बात और देखिएगा, अभी ये देखिएगा यूनियन टेरिटरी है, लास्ट वाला अंडमान निकोबार में आपको ग्रीन लाइनें दिख रही है, तो अंडमान निकोबार भी आपका केंद्र शासित है, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ओके, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार की चट्टानें पाई गई है? आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ओके, ओके फ्रेंड्स, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। आगे हम बात करेंगे 3rd नंबर की चट्टान के बाद। ओके, देखिएगा 3rd नंबर की चट्टान कौन सी है तो बताइएगा आप। तो देखिएगा आप मैप में देख के बताइएगा, यानी कि आपको ब्लैक जो कलर में मैंने लिख रखा है वो कौन सा है? कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। ओके, तो देखिएगा 3rd नंबर पे आपका कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। देखिएगा कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, तो यहाँ पर आपका हो गया कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। अब देखिएगा कुड़प्पा क्रम की चट्टानों की हम बात करते हैं। देखिएगा जो कुड़प्पा क्रम की जो चट्टानें, इनका निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ। देखिएगा मैंने बताया आर्कियन क्रम की चट्टानों से, किस क्रम की चट्टानों से, कौन सी चट्टानों का निर्माण है? आर्कियन से, धारवाड़ की, और धारवाड़ से किस क्रम की चट्टानों का निर्माण है? आपकी कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। और ये भी किससे? अपरदन और निक्षेप के माध्यम से इसका निर्माण हुआ है। तो कहने का मतलब है सभी किसे देखिएगा, यानी कि आर्कियन क्रम की चट्टानों का तापदाब, ठीक है, और धारवाड़ क्रम की चट्टानों का तापदाब यानी कि पक्ष निक्षेपण और आपका अपरदन के माध्यम से, और इसका भी निर्माण किस आधार पर हुआ है? यानी कि अपरदन से और आपके निक्षेप से हुआ है। इस जो ये चट्टानें हैं, यानी इसीलिए इन्हें द्वितीय अवसादी चट्टान भी कहते हैं, साथ इसको आकायांतरित चट्टान भी कहते हैं। तो इसको द्वितीय अवसादी चट्टान कहते हैं। किसको? द्वितीय अवसादी चट्टान कहते हैं। देखिएगा इसे हम द्वितीय अवसादी
चट्टान कहते हैं, किसको? आपकी कुड़प्पा। और प्रथम अवसाद चट्टान किसे कहते हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टान को। और इसको कायांतरित चट्टान भी कहते हैं, कायांतरित, या इसको रूपांतरित भी कहते हैं, रूपांतरित चट्टान। ठीक है फ्रेंड्स, इसके दो नाम हो गए, एक तो आपका द्वितीय अवसादी चट्टान कहते हैं, इसको हम कायांतरित या रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं। ठीक है, किस प्रकार की चट्टानों को? कुड़प्पा क्रम की चट्टानों को। और इससे किसके अपक्ष अपर्दन से हुआ? आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। अब देखिएगा, इसकी खास बात अगर देते हैं तो इसमें भी क्या है डियर फ्रेंड्स, जीवाश्म का अभाव होता है, यानी कि जीवों के अवशेष नहीं पाए जाते, यानी कि जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, अगर जिस चट्टान के अंदर जीवाश्म पाए जाएंगे तो वहां पर आपको डीजल और पेट्रोल और प्राकृतिक गैस भी आपको वहां पर प्राप्त होगी। इसका मतलब यानी कि कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में पेट्रोल डीजल वगैरह नहीं पाए जाते, क्योंकि वहां पर अवसाद यानी जीवाश्म का क्या होता है? अभाव होता है। अब देखिएगा, आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि जो कर्नाटक के अंदर जो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि कर्नाटक का एक जिला था धारवाड़, उस धारवाड़ के नाम से इसका नाम क्या पड़ गया? धारवाड़ क्रम की चट्टानें पड़ा। अब देखिए, ऐसे आपको पता है कि ये कुड़प्पा है, कुड़प्पा भी एक डिस्ट्रिक्ट है। कौन से राज्य का डिस्ट्रिक्ट है? आंध्र प्रदेश का ये डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा डिस्ट्रिक्ट के नाम से इसका नाम क्या पड़ा है? आपका कुड़प्पा क्रम की चट्टानें पड़ी है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का क्या है? ये कुड़प्पा क्या है? डिस्ट्रिक्ट है, ओके, जिला है। अब देखिएगा, हम बात करते हैं इसके विस्तार की, हम बात कर रहे थे। देखिए फ्रेंड्स, आपको जहां जहां ब्लैक स्पॉट आपको दिखाई दे रहे हैं वहां पर आपकी क्या कौन सी चट्टानें पाई जाती है? आपकी कुड़प्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती है। तो आप जरा मैप में बताइएगा। देखिएगा, ये बताया मैंने आपको, ये क्या है? आपका आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो देखिएगा इसका विस्तार की बात कर रहे हैं। देखिएगा विस्तार, फर्स्ट में है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश हो गया। फिर आपको पता है ये इस जो वेस्टर्न घाट है इधर भी आ रहा है, तो ये कौन सा राज्य है? आपका कर्नाटक है, यानी कि कर्नाटक में फ्रेंड्स इसका क्या है? इसका विस्तार है। ठीक है, आगे बात करें तो देखिएगा राजस्थान के अंदर भी इसका विस्तार है, तो राजस्थान के अंदर भी क्या है? इसका विस्तार है। ओके, और हमारे भारत देश का कैपिटल क्या है? यानी कि न्यू दिल्ली है। तो देखिए यहाँ पर भी अपना क्या है? आपकी कुड़प्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती, यानी कि दिल्ली के अंदर भी ये पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा, इसके अलावा मैंने बताया था आपको, ये वाला जो सीधी रेखा में जो राज्य है हमारा छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो ये क्या है? छत्तीसगढ़। ठीक है फ्रेंड्स, तो छत्तीसगढ़ में भी क्या है? आपकी ये कुड़प्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती है। तो देखिएगा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और आपका नई दिल्ली है, इनके अंदर पाया। इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा, यानी कि इसके अलावा यानी वहाँ पे, और एक आपकी जो पापा धनी जो श्रेणी है वो भी वहाँ पे पाई जाती है। और एक बात कृष्णा जो घाटी है, यानी कि जो कृष्णा जो नदी है जो महाबलेश्वर की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, तो इसकी जो घाटी है उसमें भी आपकी कुड़प्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा आज हमने बात की किस किस के बारे में, एक तो आर्यन क्रम की और धारवाड़ क्रम और कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के बारे में तो विस्तार हमने देखे। अब इसके बाद और भी खास अगर बात करें तो देखिएगा यहाँ पर कौन कौन सी जो रूपांतरित जो सेल पाए जाते देखिएगा। एक तो आपको क्वार्ट्जाइट, यानी कि इसमें एक तो क्वार्ट्जाइट, एक आपका स्लेट और एक चूने का पत्थर। देखिएगा इसमें एक तो क्वार्ट्जाइट, देखिएगा इसमें एक तो क्वार्ट्जाइट, ठीक है, एक तो क्वार्ट्जाइट, एक आपका पाया जाता है स्लेट और एक ही चूने का पत्थर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चूने का पत्थर, ये तीन हो गए। एक तो क्वार्ट्जाइट है, एक आपका चूने का पत्थर, एक स्लेट पाइल। और इसे अगर देखें तो आपका जो पूर्वी राजस्थान है, ठीक है, आपको पता है मैंने बताया था कि राजस्थान के अंदर भी कुड़प्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती है। और आपका जो पूर्वी राजस्थान है, पूर्वी राजस्थान में इसके अंदर इस चट्टान में कौन कौन से जो खनिज पाए जाते हैं, एक तो तांबा पाया जाता है, एक कोबाल्ट, एक रांगा और सीसा और जस्ता और चूने का पत्थर भी पाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये आपके 3 क्रम की चट्टानों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।
और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इससे अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। साथ ही इसका जो अपना इस चैनल का जो लिंक है, लिंक को अपने फ्रेंड सर्कल में इसको क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है। इसके अलावा जैसे कोई कॉलेज ग्रुप होता है या कोई एजुकेशन कोई लाइब्रेरी ग्रुप होता है या कोई भी ऐसा कोई स्टूडेंट जो आने वाली जो भर्तियों का अगर प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको भी इस चैनल को शेयर कीजिएगा। ठीक है। तो फिर हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।